हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथी। आज के वीडियो में एलेंस की नोटबुक ए नंबर के मेडिसिन हैं जो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, उनके बारे में आपसे शॉर्ट में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूं। और जो लोग भी AIPGT देना चाह रहे हैं, MD का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो लोग भी टिप और ट्रिक जानना चाहते हैं मटेरिया मेडिका का, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं इसमें ट्रिक भी डिस्कस करूंगा और हाउ टू स्टडी भी, तो सारे चीज़ डिस्कस होने वाला है। अप्रोक्स 30 मेडिसिन है, ए अल्फ़ाबेट के मेडिसिन, वो सारे मेडिसिन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है एब्रोटेनम। एब्रोटेनम इज वेरी गुड मेडिसिन। मैरेस्मस इज लोअर एक्सट्रीमिटीज। मैरेस्मस ऑफ चिल्ड्रन, इमेसिएशन स्पेशली ऑफ लेग। ये सिम्टम आयोडम, सेनिकुला, ट्यूबरकुलिनम में भी देखने को मिलता है। देखिए, मैरेस्मस किसके कारण होता है? कैलोरी और प्रोटीन के डिफिशियंसी के कारण होता है। तो अपन मटेरिया मेडिका में बहुत सारे मैरेस्मस के मेडिसिन पढ़ते हैं। तो जैसे अपर एक्सट्रीमिटीज़ के मैरेस्मस ऑफ नेक नेट्टामिर में देखने को मिलता है, और लोअर एक्सट्रीमिटी मैरेस्मस चाइल्ड स्पेशली ऑफ लेग एब्रोटेनम में, और आयोडम, सेनिकुला, ट्यूबरकुलिनम में भी देखने को मिलता है। देन एब्रोटेनम के चाइल्ड की स्किन फ्लेवी एंड लूज इन फोल्ड होता है। देन एब्रोटेनम का पेशेंट रेवेनस हैंगर, मतलब खाना बहुत ज़्यादा खाता है, उसके शरीर में लगता नहीं है। मोर डिजायर, मोर ईटिंग विथ लूजिंग फ्लैश, विल ईटिंग वेल। और सिम्टम आयोडम, नेट्टामिर, सेनिकुला, ट्यूबरकुलिनम में भी देखने को मिलता है। ईचिंग चिलब्लेंस एब्रोटेनम में देखने को मिलता है, बट अगेरिकस में ईचिंग विथ बर्निंग चिलब्लेंस देखने को मिलता है। नाउ द चाइल्ड इज वेरी इल नेचर, वांट समथिंग क्रूएल, मतलब जो पेशेंट होता है वो बहुत ही इल नेचर का होता है, हमेशा कुछ ना कुछ क्रूएल करने का मन करता है उसका। एब्रोटेनम के पेशेंट का हेड इतना वीक हो जाता है कि अपने आप होल्ड नहीं कर पाता। हेड वीक कैन नॉट होल्ड इट अप। एथ्यूजा साइनिपियम में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है। देन ग्रेट वीकनेस, प्रोस्टेशन विथ हेक्टिक फीवर, चाइल्ड अपने से खड़ा नहीं हो पाता, अनेबल टू स्टैंड। एब्रोटेनम का जो रोमेटिज्म होता है तो किसके कारण होता है? सडन चेक डायरिया, देन अदर सिक्रेशन सप्रेस होने के कारण रोमेटिज्म, गाउट, जॉइंट इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग होता है। तो ऐसे कंडीशन में एब्रोटेनम बहुत अच्छा वर्क करता है। एब्रोटेनम के जितने भी सिम्टम हैं सब मेटास्टेसिस होते हैं। अल्टरनेट हीमोरॉइड्स विथ डिसेंट्री, देन अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, लिटेंटेरिया। लिटेंटेरिया मीन्स होता है अनडाइजेस्टिबल फूड। नेक्स्ट मेडिसिन है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का सबसे पहले अपन थ्रस्ट डिस्कस करेंगे। हर एक मेडिसिन का थ्रस्ट रहता है, तो थ्रस्ट अपने डिफरेंस कैसे करेंगे? तो एसिडिक एसिड का थ्रस्ट अनकंचेबल थ्रस्ट बट लार्ज क्वांटिटी, बट नो थ्रस्ट इन फीवर, मतलब उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा बट फीवर के टाइम में प्यास बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एसिड का नेचर होता है वीकनेस, प्रोस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, मरीज पतला दुबला रहता है, पेल वैक्स स्किन रहता है और फेस भी पेल रहता है। एसिडिक एसिड में मैरेस्मस इज अदर वेस्टर्न डिसीज, मतलब जो भी बीमारी में मरीज पतला दुबला हो जाता है, ऐसे कंडीशन में एसिडिक एसिड बहुत अच्छा वर्क करता है। सो मैरेस्मस इज अदर वेस्टर्न डिसीज इन चिल्ड्रन। हमें लाइन डिमार्क करना पड़ता है कौन से मेडिसिन में कौन कौन से सिम्टम होते हैं। एब्रोटेनम में हमने देखा कि लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ मैरेस्मस, एसिडिक एसिड में मैरेस्मस इज अदर वेस्टर्न डिसीज इन चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। देन हीमोरेजिक के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा है। हीमोरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट ऑफ द बॉडी, इम्पोर्टेंट लाइन है ये। ग्रेट प्रोस्टेशन आफ्टर सर्जरी, शॉक आफ्टर एनेस्थीजिया आफ्टर इंजुरी। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि ग्रेट प्रोस्टेशन आफ्टर सर्जरी, शॉक आफ्टर एनेस्थीजिया आफ्टर इंजुरी, एन गिवन द एसिडिक एसिड। एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम जो आर्सेनिक और एसिडिक एसिड को डिफरेंशिएट करता है। एसिडिक एसिड का मरीज बैक की तरफ नहीं लेट पाता, कैन नॉट स्लीप लाइन ऑफ बैक, मतलब पीठ के बल
एसिडिक एसिड का मरीज नहीं लेट पाता और आर्सेनिक के मरीज को आराम मिलता है लाइन ऑफ बैक, मतलब पीठ के बल सोने पर आर्सेनिक के पेशेंट को आराम लगता है। एसिडिक एसिड का मरीज बैक की तरफ क्यों नहीं लेट पाता? क्योंकि उसके एब्डोमेन में सिंकिंग फीलिंग होता है। एसिडिक एसिड के मरीज को ऐसा लगता है कि उसका एब्डोमेन पीठ में जाकर चिपक जाएगा, इसलिए नहीं लेट पाता बैक के साइड। बट एसिडिक एसिड के पेशेंट को बेली पर लेटने से आराम लगता है, यानी पेट के बल लेटने से उसको आराम मिलता है। और यही सिम्टम अमोनकार में भी देखने को मिलता है कि पेट से पर लेटने से उसको आराम मिलता है। नाउ हर एक मेडिसिन के लास्ट में रिलेशनशिप का एक सेक्शन होता है। एसिडिक एसिड बेलाडोना के हेड को एग्रावेट कर देता है। इट एग्रावेशन हेड फ्रॉम बेलाडोना। नेक्स्ट मेडिसिन है एकोनाइटम नेपेलस। एकोनाइट जो ट्रायोड बनाता है पेन, रेस्टलेसनेस, टेंशन का। ये लाइन सबको पता है, रेस्टलेसनेस ऑफ मेंट। एकोनाइट का पेशेंट मेंटली रेस्टलेसनेस होता है। इसके बाद इम्पोर्टेंस इस चीज़ का है कि एग्रावेशन किस चीज़ से होता है। एग्रावेशन लाइन ऑन अफेक्टेड साइड, जिस तरफ इनका कंप्लेन होता है उसी तरफ लेटने में इनका कंप्लेन बढ़ जाता है। लाइन ऑन अफेक्टेड साइड एग्रावेशन। नक्स मस्काटा और एकोनाइट में ये सिम्टम देखने को मिलता है। मेनली फीमेल्स हाउ फेयर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेयर ऑफ डेथ इन सिंगल मेडिसिन। फेयर ऑफ द मोस्ट मार्केट द एकोनाइट। एकोनाइट का जो पेन होता है इनटॉलरेबल होता है, मतलब पेन सह नहीं पाता मरीज, एंड डे ड्यूरिंग क्रेजी, पागल सा हो जाता है, तब उस टाइम इसको भयंकर दर्द होता है। और ऑल नाइट रेस्टलेसनेस, मतलब पूरा रात इधर उधर घूमते रहेंगे। रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होता है एकोनाइट में। और एकोनाइट का सारे कंप्लेंट कोल्ड एयर से एग्रावेट हो जाते हैं। एकोनाइट कफ का भी एक बहुत अच्छा मेडिसिन है। दो तरह की कफ होता है, जिनको सांस लेने में खांसी आता है और एक जो सांस छोड़ते हैं तब खांसी आता है। कफ ऑन एक्सपायरेशन यदि है कि सांस बाहर निकाले और खांसी आया तो एकोनाइट मेडिसिन। और अगर जो सांस लेने में दिक्कत है, यानी कि सांस लेने की वजह से खांसी आता है, तो उसमें दो मेडिसिन है। पहला तो कॉस्टिकम, दूसरा स्पॉन्जिया टोस्टा। तो ऐसे सिम्टम को ध्यान में रखना है। बहुत सारे मरीज आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम बात करने लगते हैं तो खांसी शुरू हो जाता है। एकोनाइट का कफ ड्राई होता है और कोल्ड एयर से एग्रावेट हो जाता है। एकोनाइट का फीवर जो होता है स्किन ड्राई एंड हॉट, और उसका फेस रेड या पेल होने लगता है, अल्टरनेट करता है रेड एंड पेल। और ड्यूरिंग फीवर बर्निंग थ्रस्ट एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, मतलब उसको जब फीवर आएगा तो उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा, देन ठंडे पानी का डिजायर रहेगा। इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस, intolerable towards evening and going to sleep. Aggravation evening and night. Line on affected side hypersulf or nux moscata. Amelioration in the open ears, illumina, mycarp, pulsatilla और सवाइना में भी देखने को मिलता है कि एम्यूलेशन इन ओपन ईयर। तो आज अपन बात किए एलन की नोट्स के ए सीरीज के 3 मेडिसिन। तो अपन मिलते हैं ए सीरीज के नेक्स्ट मेडिसिन के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।